नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लंबे समय से दिल्ली और यूपी की खींचतान जारी। लगातार एक दूसरे की लेग पुलिंग करने का कोई मौका ना दिल्ली दरबार यूपी के लिए छोड़ता है और ना यूपी दिल्ली के लिए कोई मौका छोड़ती है। दोनों के बीच में जो जंग के किस्से हैं वो बलिया से लेकर नोएडा तक, नोएडा से लेकर लखनऊ तक हर जगह आम है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए तो उसके मन में चिंता रहती है कि योगी आदित्यनाथ क्या वास्तव में दिल्ली जाएंगे या फिर गोरखपुर जाएंगे, और फिर यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और क्या इतना आसान होगा योगी आदित्यनाथ को हटा देना, क्योंकि वो अब हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे बन गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक हो रही है। सबकी निगाह 30 तारीख को लगी है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री नागपुर जा रहा है, वो भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नागपुर जा रहा है, जहां मोहन भागवत से वो गुफ्तगू करेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये शायद पहली बार है कि नरेंद्र मोदी इतना झुक गए। जेपी नड्डा ने 2014 के चुनाव से लेकर और फिर बाद के सारे किस्से गिनाते हुए कह दिया था 2024 के चुनाव से पहले कि हम हमको कोई जरूरत नहीं है संघ की। जितनी जरूरत थी वो तो हो गई, मतलब अब भाजपा अपने दम पर खड़ी हो गई है, संघ की जरूरत नहीं है। और लोकसभा चुनाव से पहले ये जो बयान आया था ये बहुत भारी पड़ गया भाजपा को, क्योंकि पूर्ण बहुमत आया नहीं और उसके बाद के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। तो इन बदले हुए हालात में अब तस्वीर दूसरी होती हुई नजर आ रही है। संघ ने भी तय कर लिया कि अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है और कैसा बनता है, कौन बना देगा उसको। इस बीच में यूपी में कुछ विधायकों ने आग लगाने का काम शुरू कर दिया। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली इस तरह नहीं हटा सकती जैसे उसने राजस्थान का मुख्यमंत्री चुन लिया, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया, कि पर्ची डाली और हरियाणा से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में नाम निकल आया। योगी आदित्यनाथ ने अपना कद बहुत बड़ा कर लिया है। हिंदुत्व के एक नए नायक के रूप में वो स्थापित हो गए हैं और सबके सब मानते हैं कि अब वो हिंदुत्व की लाइन में मोदी से भी आगे निकल गए हैं। पिछले दिनों में उन्होंने हिंदुत्व की जो लाइन खींची, जो सांप्रदायिकता वाली लाइन उत्तर प्रदेश में खींची, उससे हिंदुओं का वो वर्ग जो बहुत उत्तेजित रहता है, जो वो हिंदुत्व वाली भावना से ओतप्रोत रहता है, वो योगी के पक्ष में खड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति में आसान नहीं था योगी आदित्यनाथ को हटा पाना। तो फिर एक नई रणनीति तय की गई, जैसे वो रणनीति जो पहले भी तय की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के 100-150 विधायक विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे, आप सभी को याद होगा। पसीने आ गए थे, क्योंकि ये पहली बार था उत्तर प्रदेश में कि अपनी चुनी हुई पार्टी में अपने ही नेता के खिलाफ विधायक धरने पर बैठ जाए। संघ के बड़े से बड़े पदाधिकारी भागे भागे लखनऊ आए, बैठक की गई, रास्ता निकाला गया, रूठे विधायकों को मनाया गया। उसके बाद जब अगला विधानसभा चुनाव हुआ तो ये कहा गया कि भाई केशव मौर्य को मनाना है तो योगी आदित्यनाथ को उनके घर जाना होगा। योगी आदित्यनाथ राजी नहीं थे, लेकिन उनको समझाया गया कि ये बड़ी मजबूरी है कि अगर आप केशव मौर्य के घर पर नहीं गए तो शायद कोई भी आपको स्वीकार नहीं करेगा। पहली बार योगी आदित्यनाथ थोड़ा झुके और केशव मौर्य के घर पे गए। उसके बाद का घटनाक्रम आपको पता है कि किस तरह योगी आदित्यनाथ दोबारा चुन गए, और दोबारा चुनने के बाद जो उन्होंने रणनीति अपनाई, दिल्ली को ठेंगा दिखाना शुरू किया, उससे दिल्ली परेशान हो गई। दिल्ली को लगा कि अब योगी आदित्यनाथ के जो नारे शुरू में लगते थे कि मोदी के बाद योगी, वो कहीं ऐसा ना हो वो सपने सच होने लगे। फिर अमित शाह का क्या होगा? और लोग तो ये बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि अमित शाह और योगी के बीच संवादहीनता की नौबत आ गई थी, ये जंग इतनी बड़ी हो गई थी। इस बीच में फिर वही फार्मूला निकला कि विधायक थोड़ा थोड़ा बगावत करें और फिर योगी आदित्यनाथ से कहा जाए कि इन विधायकों को मैनेज करिए। और ये बात सब जानते हैं, ये बात आसान नहीं है कि विधायकों को योगी आदित्यनाथ मैनेज कर सके, क्योंकि जनता तो योगी आदित्यनाथ के साथ है, मगर विधायक शायद योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है, क्योंकि उनके काम नहीं हो पाते, नौकरशाही हावी है। तो पिछले दिनों आपने गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक बयान देखा था। कपड़े फाड़ कर, अपनी ही सरकार में कपड़े फाड़ कर वो आ गए थे सामने और उन्होंने कह दिया था कि जो करना हो कर लो। चीफ सेक्रेटरी को चुनौती दे दी थी कि वो आके आत्मदाह कर लेंगे। सोचिए, भाजपा का विधायक कह रहा है आत्मदाह कर लूंगा। अब ये मामला नरम गरम ही था कि एक और बगावत की बात सामने आ गई। हरदोई में से गोपा मऊ के विधायक हैं श्याम प्रकाश। श्याम प्रकाश ने, भाजपा विधायक ने, डिप्टी सीएम केशव मौर्य मंच पर थे और उस मंच पर
श्याम प्रकाश जी ने ऐलान कर दिया कि वो तो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाएं और केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं। ये जो छुपी हुई बात विधायकों के मन में थी वो बात सामने आ गई। यूं भी केशव मौर्य का नाम चल रहा था कि अगर बाबा योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते हैं तो फिर केशव मौर्य एक सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। अब देखिए, कोई विधायक इतनी आसानी से ये बात नहीं कह सकता कि हम चाहते हैं बाबा दिल्ली चले जाए और केशव मौर्य सीएम बन जाए, वो भी केशव मौर्य की मौजूदगी में। क्या कहा उन विधायक ने, मैं आपको सुनवाता हूं, फिर आपके पास आता हूं। सुनिए विधायक जी की बात। मैं तो चाहता हूं, और केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। और निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। सुना आपने, ये भाजपा के विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री बन जाए, बाबा दिल्ली चले जाए। योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि उनको हटाने की रणनीति बहुत दिनों से बन रही है। इसीलिए एक कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि अब आप दिल्ली आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की जगह गोरखपुर जाके मठ की सेवा करना पसंद करूंगा, जो मेरा कार्य मैं वो करूंगा। मतलब दिल्ली को बाबा का इशारा साफ था कि तुम लाख कोशिश करो, तुम सोचते हो कि मैं केंद्र में मंत्री बन जाऊंगा और फिर बाद में मुझे ढक्कन बना दिया जाएगा, ये संभव नहीं है, मैं गोरखपुर वापस चला जाऊंगा। और गोरखपुर वापस जाने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बैंड बजना तय हो जाएगी, क्योंकि हिंदुत्व का जो एक बड़ा वर्ग बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने अपने साथ खड़ा कर लिया है, जोड़ लिया है, उसका कोई मैच नहीं है। मोदी भी जानते हैं और अमित शाह भी जानते हैं कि हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ है, और अगर योगी आदित्यनाथ गुस्से में गोरखपुर चले गए तो ये पूरा बड़ा वर्ग भाजपा से अलग हो सकता है। और योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्सैल है, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। संघ जानता है, पहले भी ऐसा हुआ है कि वो भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी लड़ा चुके हैं, भाजपा को पसीने छुड़ा चुके हैं। अब ऐसे में हालात जो है वो सांप नेवले जैसे हो गए। योगी आदित्यनाथ को अगर बनाए रखते हैं तो भाजपा का अंदर विधायक विद्रोह करेंगे, विधायकों में संतोष होगा। अमित शाह को डर है कि योगी का ये बढ़ता हुआ कद उनके भविष्य पे सवाल खड़ा कर देगा, और अगर योगी आदित्यनाथ को हटाते हैं तो एक नई परेशानी पैदा हो जाएगी। तो क्या ये बात निचले स्तर तक जा चुकी है? क्या भाजपा के विधायक मान रहे हैं कि केशव मौर्य को ही अगला सीएम बनाया जाए? इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव पिछड़ों को लेकर होगा, पिछड़ी जाति बड़ा मुद्दा होगा। अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, और इन लोगों का तर्क यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ चेहरा रहते हैं तो उनके ठाकुर होने के नाते से पिछड़े वर्ग के लोग नाराज रहेंगे। नतीजा यह है कि अगर कोई पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री होगा तो पिछड़ों में अच्छा संदेश जाएगा। अब ये बड़ी सफाई की बात है, अगर विधायक इस तरह विद्रोह करते हैं, खुलेआम कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली चले जाना चाहिए या केशव मौर्य को बन जाना चाहिए। हालांकि केशव मौर्य ने बात संभाली और मंच पे कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन नेताओं की हाँ ना होती है और ना ही हाँ होती है। भाजपा विधायक के इस ऐलान के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी में चर्चा तेज हो गई है कि ऑपरेशन योगी बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। क्या होगा यूपी में, हमारी निगाह बनी रहेगी। आप देखते रहिए 4 PM। यहाँ पे आपको एक एक खबरें राजनीति की बेबाक तरीके से मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।